नमस्कार दोस्तों, आज एक हादसा गुजरा है वो केदारनाथ में। केदारनाथ से यात्रियों को लेकर लौट रहे या तीर्थ यात्रियों को लेकर लौट रहा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। उसमें 7 लोगों की जान चली गई, पायलट समेत 6 तीर्थयात्री भी थे। रजत मेरे साथ हैं और रजत को इस तरह के हादसे होने का कारण क्या होता है, किन हालात में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और कौन कौन से कारण होते हैं जिनके चलते इस तरह के हादसे होते हैं, उसकी जानकारी है। एटीसी से पायलट का संपर्क टूट जाता है और संपर्क टूटने के बाद चूंकि उस इलाके में ओले गिर रहे थे, घना कोहरा था और सक्रिय घाटियों से होकर के 1-2 दफ़ा हेलीकॉप्टर को गुजरना पड़ता है अगर आप केदारधाम जाते हैं तो। उस समय अगर विजिबिलिटी नहीं है तो हादसा हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि किसी पहाड़ी से टकराने के बाद यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रजत, आपको क्या लगता है इस क्रैश का कारण क्या रहा होगा? देखिए, अमूमन राणा सर आप सुन रहे होंगे आए दिन ये चीज होती है और ज्यादातर उन जगहों पे जो एलिवेटेड जगह, किसी भी चॉपर का, चाहे वो कैरियर हो या रसद लेकर एलिवेशन पे जा रही हो, क्यों क्रैश होता है? उसकी 5 बड़ी वजह होती है। सबसे पहली वजह, और ये टेक्निकल मैं आपको बताता हूं, पहली वजह होती है ओवरलोडिंग। मान लीजिए 5 सीटर है, 7 सीटर है, आपने 5-7 लोगों को बैठाया, उसके बाद सामान भी रख लिया, उसके बाद सोचा हम रसद भी ड्रॉप कर देंगे ऊपर जहां जरूरत है, वो गलत होता है। किसी भी एलिवेटेड जगह पे या हाई एल्टीट्यूड पे ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। आप ओवरलोडिंग करेंगे, नुकसान उठाएंगे। इस क्रैश का कारण क्या रहा होगा? कहा यह जाता है कि घना कोहरा था, ओले गिर रहे थे, बादल थे और आप देखेंगे तो ये गुप्त काशी की तरफ लौट रहा है हेलीकॉप्टर। तो ये गरुड़ चट्टी जगह के आसपास क्रैश हुआ है और इस तरीके से है कि उसके परखच्चे उड़े पड़े हैं। जो यात्री थे उनके जिस्म के टुकड़े भी अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं, ये मिले। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया ओवरलोडिंग। दूसरा, टेल विंड्स, टेक्निकल टर्म है। टेल विंड्स का मतलब ये होता है जिस डायरेक्शन में आप फ्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में विंड बह रही हो, इसको टेल विंड कहा जाता है। तो क्या होता है, जब आप फ्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है, तो आपका डेस्टिनेशन आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि आप उसी दिशा में जा रहे हैं। तीसरा, टर्बुलेंस। अमूमन जो लोग चलते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, आप देखते होंगे बादल आ जाता है, टर्बुलेंस होता है, उसमें खुद पायलट ब्रीफ करता है। लेकिन टर्बुलेंस भी 3-4 तरीके का होता है। मॉडरेट होता है, लाइट टर्बुलेंस होता है, एक टेक्निकल टर्म है राणा सर जिसको कहा जाता है वायलेंट टर्बुलेंस। वायलेंट टर्बुलेंस क्या होता है? जब आप लगभग 12,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, और मुझे लगता है ये एक बड़ी वजह होगी। 12,000 फीट के ऊपर फ्लाई करते हैं तो कोल्ड विंड्स और हॉट विंड्स दोनों मिलती है, वो वायलेंट टर्बुलेंस होता है। और वायलेंट टर्मिनल से निकलना आप समझिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। फिर तो ये एक किस्मत होती है और पायलट का टेक होता है, वो कैसे निकालता है। वायलेंट टर्मिनल्स में आप फंसते हैं अगर, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी चीज इसमें होता है रॉन्ग टेक्निक, ये भी होता है, पायलट की सूझबूझ जिसको कहा जाता है। तो दोनों चीज होती है। देखिए, एक एटमॉस्फेयर भी खराब है, वायलेंट टर्बुलेंस भी है, ओवरलोडिंग भी है, 12,000 फीट के ऊपर आप फ्लाई कर रहे हैं, उसके बाद टेल विंड्स भी बहुत तेज चल रही हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचती है, टेक्निक। अगर आपने रॉन्ग टेक्निक, यानी पायलट ने अगर रॉन्ग टेक्निक को चुना तो बच पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रॉन्ग टेक्निक का मतलब आपको कब कहां जाना है। अगर आप टेल विंड पे चल रहे हैं और आपको एलिवेशन पे बहुत ज्यादा, आप 15,000 20,000 फीट के एलिवेशन पे आप फ्लाई कर रहे हैं, तो बच पाना बहुत मुश्किल होता है। जो चॉपर क्रैश होता है, जो हम बार बार आए दिन इस बात को सुन रहे हैं, वो ये 4 वजह तो होती हैं। 5वीं मेन वजह होती है रॉन्ग टेक्निक। अगर आपने रॉन्ग टेक्निक चूज करी, उस वक्त में आपने जो भी डिसीजन लिया, अगर आप एटीसी के संपर्क पे नहीं है, तो वो एक पायलट के ऊपर हो जाता है कि वो डिसीजन क्या ले। और पायलट ने अगर गलत डिसीजन लिया, चाहे फ्लाई करने का, चाहे एलिवेशन पे लैंड कराने का, चाहे रॉन्ग लैंडिंग कराने का या ओवरलोडिंग का, तो उसके बाद बच पाना मुश्किल होगा। कोई ना कोई कारण रहा होगा और एटीसी संपर्क जब हेलीकॉप्टर का खत्म हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। रजत ये बता रहे थे कि किन किन कारणों से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। उसमें एक ये है कि वायलेंट टर्बुलेंस, यानी कि ज़मीन से जो हवा उठती है वो गर्म होती है, जैसे जैसे ऊपर जाती है ठंडी होती चली जाती है। तो ये जो गर्म हवा नीचे से जा रही है, ऊपर जो ठंडी हवा है, इसके बीच में दोनों का मिलान जिस इलाके में होता है, अगर आप उसमें चल रहे हैं
तो उस समय बहुत ही खतरनाक स्थितियां होती हैं। और कई बार आप फ्लाई करते हैं तो पायलट कहता है कि मौसम ख़राब है, अपनी जगह पर आप बैठे रहें और जो डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा है थोड़ी देर में निकल जाएगा। ये होता है। लेकिन मुझे रजत याद आ रहा है कि जनरल बिपिन रावत, हाँ, कुन्नूर की पहाड़ियाँ ऐसी ही थी, उन्हीं पहाड़ियों के बीच में से उनका हेलीकॉप्टर निकल रहा था और वो भी MI-17 हेलीकॉप्टर था। 13 लोगों की जान गई थी और उस समय भी घना कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी और माना ये गया कि किसी न किसी पहाड़ी से टकरा करके ये क्रैश हो गया। पायलट को दिख नहीं सका और वो सही डायरेक्शन में अपने हेलीकॉप्टर को ले नहीं जा सका। तो चूंकि घाटियों के बीच से जब ये हेलीकॉप्टर चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है, अगर विजिबिलिटी नहीं है तो सेकेंड भर में हादसा हो सकता है। आपको लगता है कि दोनों में कोई सिमिलरिटी है? देखिए कई सारी है। आप वायसार चीफ मिनिस्टर थे, वो हाँ। उठाई, घना जंगल था। वही मैं कह रहा हूं, 3-4 चीज राणा सर अगर एक साथ हो गई, हाई एल्टीट्यूड पे आप फ्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ओवरलोडिंग भी है, तीसरा वायलेंट टर्बुलेंस है, और चौथा सूझबूझ के साथ आपने काम नहीं किया। यू शुड नेवर फाइट द नेचुरल डिस्टिंक्ट, ये कहा जाता है। अगर चीजें खराब हैं, आप देखिए आज भी 10 में से 9 पायलट ऐसे होते हैं जो 5 बजे के बाद बोल देते हैं हम चॉपर फ्लाई नहीं करेंगे। बड़े से बड़ा वीआईपी वो लैंड डाउन कर देते हैं कि साहब आज नहीं जा पाएंगे, अब आप कल चलिए, आपके पास ऑप्शन है, आप बाय रोड चले जाइए। सिर्फ यही दिक्कत होती है और ज्यादातर दिक्कत हेलीकॉप्टर्स के साथ होती है, और वो भी एलिवेटेड वाली जगह जो ऊंचाइयों पर है, माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड पे, हाई केदार धाम, बहुत ऊंचाई पे जो हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा होता है उसको बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। रजत ने वो 5-7 बातें जो हैं वो आपके साथ साझा की हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और दुखद भी है कि यात्रा पर जा रहे लोग जब केदार धाम से और भगवान केदारनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन रोज़ाना इस तरह की उड़ान होती है वहाँ हेलीकॉप्टर की, और ऐसे में ये डर बन जाता है कि पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर जो पिछला हादसा हुआ उसी तरह से किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और आगे इस तरह के हादसे ना हो, दुर्घटना ना हो, इस पर भी गौर करना ज़रूरी है और ज़रूरी फैसले लेने चाहिए। सरकार को भी, प्रशासन को भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हम लोग को सुनने के लिए।